आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। कैसे एक लड़की जीबी रोड के कोठों से भागने में हुई कामयाब। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे जॉब्स के बहाने दिल्ली लाया गया, लेकिन उसे बेच दिया गया जिस्म के बाजार में। इस लड़की का नाम तो कुछ और है, लेकिन हम उसे सुमन कह लेते हैं। बात 2013 की है, जब सुमन को जॉब्स के लालच में दिल्ली लाया गया। उसे जॉब्स तो नहीं मिली, बल्कि उसे दलालों के हाथों बेच दिया गया। उसके बाद सुमन को जीबी रोड पीआर लाया गया, जहां उसे सेक्स वर्कर का काम करना था। सुमन के साथ जबरदस्ती की गई और कई दिन तक उसके साथ मारपीट भी की गई और रिकॉर्डिंग कराई गई कि वो वहां अपनी मर्जी से आई है। कई दिन की मारपीट और जबरदस्ती के बाद सुमन पूरी तरह टूट गई और बाकी लड़कियों की तरह सेक्स वर्कर का काम करने को मजबूर हो गई। अब वो सेक्स वर्कर के तौर पर काम करने लगी, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि यहां से कैसे निकला जाए। समय बीतता गया और एक दिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दे ही दिया। एक दिन सुमन के पास एक ऐसा ग्राहक आया जिसने सुमन के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। सुमन को वे अच्छे इंसान लगे तो सुमन ने उनसे काफी देर बात की। सुमन ने उसे सब कुछ बता दिया और वो सुमन की मदद करने को तैयार हो गया। उसने सुमन की बात फोन पर उसके भाई से करा दी। सुमन ने अपने भाई से बताया कि वो कहाँ है। सुमन का भाई तुरंत कर्नाटक पुलिस के पास पहुंचा और सारी बात बताई और वहां से एक पुलिस टीम के साथ दिल्ली आया। स्थानीय पुलिस से संपर्क किया गया और छापा मारने की योजना बनाई गई। लेकिन जब छापा मारा गया तो सुमन वहां नहीं मिली। वो वहीं से लापता हो चुकी थी, क्योंकि रेड की खबर कोठा मालिकों को पहले ही मिल चुकी थी। सुमन ने बताया, वहां पुलिस के आने की खबर आधे घंटे पहले ही पता चल जाती है। कैसे पता चलती है पता नहीं, लेकिन पता चलते ये लोग लड़कियों को सूट पहनाकर बाहर भेज देते हैं या फिर छोटी सी जगह पर बहुत सारी लड़कियों को घुसेड़ देता है। सुमन ने बताया, वहां छोटे छोटे रूम हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, ठीक से हवा भी नहीं जाती, वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। पुलिस आती है तो हम लोग वहीं छिपते हैं। सुमन ने बताया कि उनके साथ लोकल पुलिस भी मिली हुई है। पुलिस के छापा मारने पर भी वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन इसके बाद भी सुमन के भाई ने हार नहीं मानी। उसने कोठा नंबर 42 पर 2 आदमी भेजे, जो इस बार सुमन की तस्वीर खींचने में कामयाब रहे, जो इस बात का साबूत था कि सुमन अब भी वहां है। लोकल पुलिस से सुमन के भाई को कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही थी, तो सुमन के भाई ने एनडीटीवी इंडिया से भी मदद मांगी और फिर एनडीटीवी ने क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर रविंद्र यादव से बात की। उन्होंने बात किया कि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिनमें लड़कियां बाहर से लाई जाती है, और उन्होंने दावा किया कि वे लोग पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी सूचना मिलते ही उन्होंने टीम तैयार कर दी थी। खैर, एडिशनल कमिश्नर के आदेश पर क्राइम ब्रांच की एक टीम छापेमारी के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार भी कोठे की मालकिन को रेड की खबर पहले ही मिल गई और लगभग 15 लड़कियों के साथ सुमन को सीताराम बाजार के एक ब्यूटी पार्लर में भेज दिया गया, जो उसके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ, क्योंकि वहां उसे एक मौका मिला भागने का और वह भाग निकली। अब सुमन खुद तो आजाद है, लेकिन चाहती है कि इन कोठों पर रहने वाली उसके जैसी और सैकड़ों लड़कियों को भी आजादी मिल जाए। वहां कैदी बनकर सभी तरह के जुल्म सहने को मजबूर हैं। इस मामले में सुमन की किस्मत और पुलिस का दबाव कुछ रंग लाया और आज सुमन आजाद होकर अपने घर लौट गई है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचाने वाले किसी भी गुनाहगार को न कर्नाटक पुलिस पकड़ पाई है और न दिल्ली पुलिस। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो भी लाइक करना।